Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start the chapter 1 of chemistry, matter in our surroundings. In this chapter we are going to learn matter and its states, then nature of matter, then change in state of matter, in which we will discuss the effect of temperature and pressure, and at last we will learn about evaporation. So let's start the video. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, सभी एक दूसरे से अलग हैं, शेप के कंटेक्स्ट में, साइज के कंटेक्स्ट में, टेक्सचर के कंटेक्स्ट में या कलर के कंटेक्स्ट में. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. हर चीज़ किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है. वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, whether it is made up of paper, it is made up of glass, it is made up of metal, and this material is known as matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हर चीज़ चाहे वो कितनी भी छोटी है कितनी भी बड़ी है, हर चीज़ that is known as matter. So we can say that matter is the substance which occupy space and have mass. हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्थान घेर के रखती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, that is known as matter. Next, what is matter? Matter is made up of very small tiny particles which cannot be seen through the eye. मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है. इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट यू कैन नॉट इमेजिन एंड यू कैन नॉट सी थ्रू द नेक्ड आईज. द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, भार होता है, दैट इज मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. जो मैटर है अभी मैंने बताया आपको ऊपर, दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर. हर वो चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, हर चीज़ किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है, या हम कहेंगे कि उसे हम मैटर कहते हैं. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, अपने सराउंडिंग को देखते आ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है यहाँ पर मटेरियल को लेकर, तो उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. जो पहले फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है, जिसको नाम दिया गया पंच तत्व. अब ये पंच तत्व या 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो उनका क्या कहना था कि हर चीज़ जो है वो किसकी बनी हुई है? इन 5 तत्वों की बनी हुई है. कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर ये 5 तत्व प्रेजेंट है, ये पंच तत्व प्रेजेंट है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अभी मैंने आपको बताया कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस होता है. स्पेस की वजह से वो मूव कर सकते हैं. अब हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है. मीन्स इन एवरी सब्सटेंस देयर इज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, दैट इज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट द डिफरेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर. किसी सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, वीक होती है. या हम कह सकते हैं किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, किसी में वीक है और किसी में बहुत ज़्यादा वीकेस्ट होती है. Now we will discuss the different states of matter. Matter can be classified on the basis of interparticle forces and the arrangement of particles into solid, then liquid and then gas.
अभी हमने बात की थी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और मैंने आपको बताया था लास्ट में कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट होती है। तो उस डिफरेंस की वजह से ही हम मैटर को 3 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमने बात की सॉलिड, देन हमने बात की लिक्विड, लास्ट हमने बात की गैस। तो जो सॉलिड होता है इसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वीक, and in case of gas the interparticle force of attraction is weakest. First is solid state. Solids, they have definite shape, distinct boundaries and fixed volume. Solid की definite shape होती है, proper boundary होती है, fixed volume होता है, सब कुछ fix है, definite है. Like you see the geometry box, it has a definite shape. You see your mobile phone, it has the definite shape. Your notebook, it has the definite shape and proper boundary. Wall of the room, definite shape, definite boundary. So these are the solids. So in case of solid, the particles are more closely packed. See the diagram in the last diagram which is of solid. The particles are more closely packed. इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि उनके बीच में जो स्पेस है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। अगर आप बॉल में रखते हो लिक्विड को, इट टेक द शेप ऑफ ए बाउल। अगर आपने बॉटल में रख दिया है, इट टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल। अगर आपने ग्लास में डाला है, इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास। सो लिक्विड्स दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, बट दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ सी द डायग्राम। इन द मिडल डायग्राम विच इज ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और यही रीज़न है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी सॉल्यूबल है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिसॉल्व हो जाता है, और लिक्विड के अंदर गैस भी डिसॉल्व हो जाती है। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस दे डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम लोग तो एयर में रह रहे हैं, लैंड पर हैं, तो एयर से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, और जो प्लांट्स लैंड पर हैं उनको भी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रह रहे हैं, हाउ दे टेक द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? वो प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे ही ऑक्सीजन उनको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, तो वो वाटर में वहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस दे डिफ्यूज इनटू द liquids. Next is the gaseous state. Gases neither have fixed shape nor fixed volume. Solid में हमने पढ़ा fixed shape, fixed volume. Liquid में हमने पढ़ा no fixed shape but volume is fixed. But in case of gas, they don't have the fixed shape and they don't have the fixed volume. Gases are highly compressible. बहुत ज़्यादा compressible है as compared to solids and लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल LPG, आप सभी को पता है घरों में हम इसको यूज़ करते हैं। LPG सिलेंडर्स वी यूज़ इन आवर होम्स फॉर कुकिंग, ठीक है, एंड CNG compressed natural gas, this is also used as fuel nowadays. This is used in car and all the other vehicles. Now we will compare the 3 states of matter. See the comparison. First property is shape and volume. Solids, they have fixed shape and fixed volume. Liquids, no fixed shape but volume is fixed. And in case of gas, neither fixed volume, neither fixed shape. Energy, solids, they have the lowest kinetic energy. बहुत कम kinetic energy, negligible है, इतनी कम कि बहुत कम मूव कर सकते हैं, मूवमेंट इज वेरी लेस. लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी इज मीडियम, इन केस ऑफ गैसेस काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट. कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कंप्रेस करना दैट इज डिफिकल्ट, लिक्विड को कंप्रेस करना
slightly difficult and gases they are easy to compress. अभी पढ़ा था हमने कि gases are highly compressible. Fourth property is arrangement of molecules. Solids के अंदर जो molecules हैं they are closely arranged, regularly arranged. But in case of liquids they are randomly arranged and little sparsely arranged. उनके बीच में space available है. In case of gases they are randomly arranged and more sparsely arranged. बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स. फ्लूइडिटी, सॉलिड्स दे कैन नॉट फ्लो. आपकी ज्योमेट्री बॉक्स फ्लो नहीं कर सकती. आपका पेन इट कैन नॉट फ्लो. आपका मोबाइल फोन इट कैन नॉट फ्लो. लिक्विड्स दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. पानी को ऊपर से नीचे गिर सकते हो, हर चीज़ को आप ऊपर से नीचे गिर सकते हो. गैसेस दे फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन. आप एक परफ्यूम को स्प्रे करो, जैसे ही आप प्रेस करते हो वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है. घर के अंदर हम धूप या अगरबत्ती जलाते हैं तो हर डायरेक्शन में उसकी खुशबू फैल जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मूवमेंट. सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं दे शो नो मूवमेंट, so negligible movement is there. Liquid, the movement depends on interparticle attraction. Gases, their particles are free, constant and random movement is there. Interparticle space in case of solid it is very less, in liquids more and in gases large. Interparticle attraction, solids के अंदर maximum force of attraction है. Interparticle space and interparticle attraction opposite रहेंगे. जिसमें स्पेस कम है मीन्स फोर्स ज़्यादा है, जहाँ स्पेस ज़्यादा है मीन्स फोर्स कम है. इन केस ऑफ लिक्विड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मीडियम, इन केस ऑफ गैसेस दिस इज मिनिमम. डेंसिटी, सॉलिड में मैक्सिमम डेंस है, सॉलिड दे आर डेंसली पैक्ड. लिक्विड मीडियम है डेंसिटी और गैसेस में मिनिमम है. रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल, लिक्विड इट डिपेंड्स ऑन इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन एंड गैसेस के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज maximum. Now, can matter change its state? हमने डिस्कस किया कि 3 states हैं, solids, liquids and gases. But क्या वो changeable है? क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं? Let's see. As we know that water can exist in 3 states of matter. Solid as ice, then liquid as water, then gas as water vapors. Water की 3 states हैं, solid, liquid and gas. And these 3 states they are convertible. Solid को liquid में convert कर सकते हैं by heating. Liquid को gas में convert कर सकते हैं by heating. Gas को liquid में convert कर सकते हैं by cooling. Liquid को solid में convert कर सकते हैं by cooling. आप ice लो, ice को बाहर रख दो. रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे ही आपने बाहर रखा उसको हीट मिली, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गया. अब आप उसको हीट कर दो, उसमें वाटर वेपर्स बनने लग जाएंगे, मीन्स लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस. अब आप उसको गैस को बंद कर दो, वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाएंगे, अगेन इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. उस लिक्विड को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, फ्रीजर में रख दो, it will be form the ice. So the 3 states are interchangeable. Matter can change its state from solid to liquid, from liquid to gas and vice versa. Now we will discuss the effect of change of temperature on state of matter. अभी मैंने आपको बताया कि एक मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं वो इंटरकन्वर्टिबल हैं. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? On increasing temperature, kinetic energy of the particles increases. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड. अब ये जो एनर्जी मिलती है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, हीट ने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया यानी कि हीट मिली उसको, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the forces of attraction between the particles. पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसको ये हीट एनर्जी ओवरकम कर लेती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं. अब इस पॉइंट पर जाकर क्या होता है? द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन को
छोड़ने लग जाते हैं एंड स्टार्ट मूविंग। ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस में बहुत ज़्यादा है। Now what is the melting point? The melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure. अभी बताया मैंने आपको कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट कर जाता है at the atmospheric pressure, that point, that temperature is known as the melting point of that solid. At melting point, the two phases, solid and liquid, are in equilibrium. Now, what is the boiling point? Boiling point of a liquid. Melting point किसका है? Solid का. Boiling point किसका है? Liquid का. Boil कौन होगा? Liquid. So, the boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। नाउ सी द डायग्राम। सॉलिड मेल्ट करता है एट मेल्टिंग पॉइंट एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इवेपोरेट्स इनटू द गैसेस और वेपर्स। नाउ व्हाट इज द लेटेंट हीट? फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. Latent heat of fusion क्या है? जब 1 kg सॉलिड के 1 kg को हम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, that is the latent heat of fusion. Now what is latent heat of vaporization? It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid. Evaporate कौन हो रहा है? Liquid. तो liquid को हम heat energy देंगे, कितनी heat energy देंगे कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए. This is the latent heat of vaporization. What is sublimation? Sublimation क्या है? अभी हमने बात की सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. बट एक अनदर प्रोसेस है, ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू द गैसियस फेज. डायरेक्टली वो सॉलिड से वेपर फेज में आ रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज. लिक्विड फेज में एंटर ही नहीं करता, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या वाइसा वर्सा, यानी कि गैस से वापस सॉलिड में जा रहा है. दिस इज नोन एज सबलिमेशन. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज. इवेपोरेट कौन करता है? लिक्विड. वेपर्स किसके बनते हैं? लिक्विड के. तो लिक्विड फेज का गैसियस फेज में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ we will discuss the effect of change in pressure on state of matter. स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं वो डिफरेंट किस लिए हैं? दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से तीनों स्टेट्स अलग अलग हैं. सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, स्पेस बहुत कम है. लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा है. अब जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग द प्रेशर, the interparticular spaces between the particles of matter decrease. पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता चला जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है. सो बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैसेस. प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ए गैस सिलेंडर द गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर. आपके घर में जो LPG का सिलेंडर यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो गैस को हमने लिक्विफाइड किया हुआ है अंडर हाई प्रेशर. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी ने सुना होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नोन एज द ड्राई आइस. उसमें भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है कि गैस है. तो हम हाई प्रेशर में उसको कंडेंस कर देते हैं, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो बाय चेंजिंग द प्रेशर, स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज. Now let's see how the 3 states of matter are interconvertible.
Solid, it gets converted into the liquid by the process of melting. Liquid gets converted into the gas by the process of evaporation. Gas get converted into the solid by the process of sublimation. Solid get converted into the gas by the process of sublimation. Gas get converted into the liquid by the process of condensation. Liquid get converted into the solid by the process of solidification. So we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? अभी डिस्कस किया था हमने. द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation क्या है? लिक्विड स्टेट जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है उस टेम्परेचर पर. कब? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए वो टेम्परेचर, यानी कि बॉयल होने से पहले इवेपोरेशन होगी, बॉयल होने के बाद नहीं होगी. पहले इवेपोरेशन होगी देन बॉइलिंग होगी. जब लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स. गीले कपड़े आप बाहर डालते हो, धूप में डालते हो, वहाँ पर क्या होता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट. स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होते हैं, वो मोशन शो करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी है. सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलग अलग है. सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, लिक्विड के पार्टिकल्स की थोड़ा ज़्यादा है, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मोशन शो करते हैं. In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. लिक्विड के अंदर जब हम बात करते हैं तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो मूव होना स्टार्ट करते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से नीचे के जो और पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देते हैं और इस तरह से लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. तो पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर. अब टेम्परेचर इवेपोरेशन पर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो टू द वेपर स्टेट. जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो इवेपोरेट करना शुरू हो जाएंगे. सी द पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर के अंदर टेम्परेचर T1 है, सेकंड के अंदर टेम्परेचर T2 है. हमने कहा कि T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर T1 के केस में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी ड्राई हो जाएंगे, और T2 के केस में थोड़ा स्लो होगी ड्राई. तो फर्स्ट केस में इवेपोरेशन विल बी फास्टर एंड इन केस 2 द इवेपोरेशन विल बी स्लोअर. सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी फास्ट होगी. इवेपोरेशन आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था, दैट इज ए सरफेस फिनोमिना. बताया था ना मैंने अभी कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वो जल्दी से मूव करना शुरू करते हैं और वही बाकी पार्टिकल्स की फोर्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये एक सरफेस फिनोमिना है. अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है. पिक्चर में देखो, फर्स्ट केस में क्या है? हाई सरफेस एरिया, तो कपड़े जल्दी सूख रहे हैं. सेकेंड में सरफेस एरिया लो है, तो कपड़े देर में सूखेंगे. नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज द ह्यूमिडिटी. एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, दैट डिसाइड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब अगर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन विल बी स्लो. सेकेंड केस में देखो, ह्यूमिडिटी कम है, वाटर वेपर्स कम है, तो वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्ट. फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड. हवा की स्पीड कैसी है? ठीक है, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो क्लोथ्स जो है दे विल ड्राई फास्टर. तो अगर विंडी डे है, जिस दिन हवा चल रही है उस दिन क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर विंड स्पीड स्लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा.
So these are the 4 factors which affect the process of evaporation. Now evaporation causes cooling. In an open vessel the liquid keeps on evaporating. किसी ओपन वेसल में आप लिक्विड रख दो तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स. अब ऐसा क्यों होता है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. किस लिए? टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी वो लूज करते हैं, जो उसमें से एनर्जी खत्म होती है, वो सराउंडिंग से लेना शुरू कर देते हैं. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool. अब वो बाहर से वो एनर्जी लेते हैं जिसकी वजह से सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है. When we put some acetone, आप अपने हाथ पर, अपने पाम पर अगर एसीटोन डालते हो या नेल पॉलिश रिमूवर डालते हो, you feel the cooling effect. आपको ठंडा फील होता है. क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं they gain energy from the palm. वो आपकी हथेली से एनर्जी गेन करते हैं जिसकी वजह से उसने हीट एनर्जी ले ली तो आपकी बॉडी को कूलिंग फील होती है, इवेपोरेशन होती है. वहाँ से जो एसीटोन होता है दैट स्टार्ट इवेपोरेटिंग. आपके हाथ से वो हीट एनर्जी लेगा और वो इवेपोरेट होने लग जाएगा. जैसे वो इवेपोरेट होगा तो आपके हाथ को कूलिंग फील होगी. सो वी कैन से दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. Now there is a very important question that why should we wear cotton clothes in summer? During summer we perspire more. This is a natural phenomena. हमारी बॉडी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है गर्मियों में. We know that during evaporation के टाइम पर क्या होता है? स्वेट आता है. स्वेट की क्या स्टेट है? लिक्विड स्टेट है. सो लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? दे गेन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस. वो आपकी बॉडी से या सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और जैसे ही वो एनर्जी को गेन करते हैं वो जो लिक्विड है दैट चेंज इनटू द वेपर. अब वो कितनी हीट एनर्जी लेते हैं? द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो वो उतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं आपकी बॉडी से और आपकी बॉडी को कूल फील कराते हैं. अब कॉटन कैसे हेल्प करता है इसमें? कॉटन दैट इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट. पसीना सोखने में हेल्प करता है एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन. और इस तरह से ये इजी इवेपोरेशन में हेल्प करता है. सो वी शुड वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज कॉटन is a good absorber of water and it helps in easy evaporation. So students, this was all about the chapter matter in our surroundings. In this chapter we discussed about the different states of matter, their interconversion and evaporation. Thank you students. If you have any doubt then you can ask in the comment section below. If you like this video then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.